ट्रैक्टर परेड जो है वो शांतिपूर्व तरीके से निकाला जाना था, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में बवाल हुआ, जिस तरह से पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ और जिस तरह से लाल किले पर कब्जा किया गया, तिरंगे का अपमान हुआ, इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं कि अब आगे क्या कार्रवाई होगी, इसके पीछे आखिर कौन कसूरवार हैं। हालांकि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इसे किस तरह से देखते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी इस वक्त मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं कल की जो पूरी घटना हुई है उसे? सर देखिए, बहुत ही निंदनीय है और जितनी भी उसकी निंदा की जाए मैं समझता हूँ कम है, और पूरे देश में इसके लिए बहुत दुख भी है और बहुत गुस्सा भी है। और मेरा मानना है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा तो पहले दिन से मानना है कि इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है, और वो षड्यंत्र जो है वो चाइना का षड्यंत्र है, और उसके कारण है मेरा मानना है उसके कारण है। अगर किसी का भी कत्ल होगा ना जी, तो कत्ल के जो पुलिस अधिकारी आएगा वो कारण ढूंढेगा, उसके क्या कारण है। वो कहेगा आपकी दुश्मनी है किसी के साथ, तो अगर दुश्मनी है तो उसका वो डाउट रखेगा उस पर, और अगर दुश्मनी नहीं है तो फिर वो कहेगा कि फ़ायदा किसको होगा इससे, इसके मरने से। तो दोनों ही चीज़ें अगर देखें तो दोनों ही डाउट जो हैं वो चाइना पे हैं। अगर दुश्मनी की बात देखो तो रोज़ाना का जो हमारा बॉर्डर पे है वो भी चाइना के साथ है, और अगर आप फ़ायदे की बात देखो तो फ़ायदा भी साफ दिख रहा कि कोरोना के बाद एक ऐसा माहौल, जैसा कोरोना काल में एक ऐसा माहौल पूरे दुनिया में बना कि लोग चाइना को छोड़ के भारत में उद्योग लगाना चाह रहे थे, और इसलिए चाइना ने एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रच के इस प्रकार का माहौल बनाया कि पंजाब में अव्यवस्था फैल जाए, कानून स्थिति खराब हो जाए, और उसके लिए उन्होंने प्रयास किया, और उन्होंने अपने लोग उसके लिए लगाए भी, और उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किसका कर लिया? किसान का। कि उसको लगता था कि किसान ही एक ऐसा है जिसके ऊपर सरकार 10 बार सोचेगी कोई भी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि किसान का बड़ा भारी सम्मान है देश में, जवान और किसान जो हैं वो दोनों ही बहुत ही सम्मानित हैं। भले ही चाहे हमारी आमदन कम हो, मैं भी किसान हूँ, तो लेकिन एक रिस्पेक्ट जो है किसान की वो हर आदमी करता है, चाहे वो खेती नहीं भी करता, चाहे वो व्यापार करता हो, चाहे वो नौकरी करता हो, उसके मन में एक सम्मान है। और मैंने पहले भी किया कि उस आंदोलन की शुरुआत करने के पीछे सारा का सारा षड्यंत्र एक ही था कि बल प्रयोग करे सरकार, और उसके लिए मजबूर करने का पूरा प्रयास उन्होंने उसमें किया। अभी कुछ पत्रकार साथी यहाँ बैठे थे, मैंने आज से 15 दिन पहले कह दिया था कि अगर सरकार ने बल प्रयोग नहीं किया ना तो चाहे लाल किले से झंडा उतारना पड़ जाए इनको, पर ये ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर देंगे कि बल प्रयोग करे सरकार। लेकिन मैं अपने जो हमारे राजनेता हैं उनको भी इसके लिए बधाई देता हूँ, और जो हमारे अधिकारी वहाँ थे, जिस प्रकार का सारा कुछ सहन करने के बावजूद भी उन्होंने बल प्रयोग नहीं किया, तो उसके लिए मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने। और आज पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने जो एक षड्यंत्र था वो षड्यंत्र पूरी तरीके से बेनकाब हो गया। और मैं अपने सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ये जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं इनको समझ लें, ये कहीं किसान के हित में नहीं है, कहीं देश के हित में नहीं, इनका अपना एक षड्यंत्र है, और उसमें बिल्कुल शामिल ना होके और देश की तरक्की के लिए हम काम करें, मिलजुल के काम करें, कानून व्यवस्था अच्छी बनाएं, और कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी तो निश्चित तौर से देश तरक्की करेगा। और आज जो ग्राफ है ना हिंदुस्तान का, वो बहुत ऊंचाई पे है। आज हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जो आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले था। आज वो हिंदुस्तान नहीं है, आज सारी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही। अभी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बनाई, तो यही सारे कुछ होते हैं ना, जो यही चीज़ होते हैं जिससे दुनिया में मान सम्मान बढ़ता है। और जो व्यवहार दिखाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिस प्रकार से कहा कि वैक्सीन कोई भारत के लिए नहीं है, दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए है, तो इनसे आदमी का, देश का कद बढ़ता है, और जब देश का कद बढ़ता है तो हमारा कद भी सबका बढ़ता है। और अगर अव्यवस्था फैलती है तो निश्चित तौर से उद्योग भी कम होंगे, काम भी कम होंगे, और रोजगार भी कम होंगे। तो अब हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि सारी चीज़ सामने अब आएगी। पहले डाउट था, अब मैं कुछ कह रहा था तो उसको लगा था नहीं शायद वो सही ना कह रहा हो, वो सही कह रहा हो, अब वो कहता तो यहाँ सही ना कह रहा हो, तो लेकिन अब ये सारा का सारा बेनकाब हो गया सारी चीज़। तो मेरी सभी से निवेदन यही है कि ये जो देखिए बिल्कुल कार्रवाई होगी, और मेरा मानना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई, ज़्यादा और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो इस प्रकार की परिस्थितियाँ उन्होंने पैदा कर दी थी जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था देश में। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि सारे के सारे को हैंडल कर लिया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी पूरा बवाल जो है लाल किले पर देखने को मिला उसको लेकर, और साथ ही जो पूरा बवाल हुआ है उसके पीछे चाइना का हाथ जो है वो कहीं ना कहीं है। इससे फ़ायदा जो है वो चाइना को होने वाला है, ये सीधे तौर पर
कहा गया है। और साथ ही अपील भी की गई है शिक्षा मंत्री की तरफ से किसानों से कि उन्हें वापस अपने घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि सत्ता की चाबी जो है वो जनता के हाथ में होती है। वीटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन राजेश के साथ अनिल कुमार।